धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसको और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक यह जैन धर्म का द्रव्य संग्रह जीव मात्र का किस प्रकार से हम जीव को जानते हैं, जीव क्या है, जीव के कितने प्रकार के हैं और मार्गणाएँ क्या हैं, समास क्या है, ये सब बातें सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें जो विज्ञान भी नहीं जानता, वह इस जैन धर्म के द्रव्य संग्रह में वर्णित की गई है। इस द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम आगे का स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिवृपाशित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं त्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगर्धन देवा, तेषां वचनसारमा साध्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांते देव विरचितम्। टीकाकार मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। पीछे हमने 13 गाथाओं तक का स्वाध्याय किया था और उसमें हमने स्वाध्याय किया था कि जो है गुण स्थान क्या है। आज इस गाथा में हम स्वाध्याय करेंगे कि सिद्धि का जो ऊर्ध्वगमन करने वाला स्वभाव है उसका वर्णन क्या है। लिक्कम्मा 8 गुणा किच्चूणाचर्म दे दो सिद्धा लोयज्ञ डिट्टा जिनिच्चा उपादब्बे संयुक्ता। सिद्धा निकम्माणा, सिद्ध भगवान अष्टकर्म से रहित है। 8 गुणों से सहित है। किंचूड़ा कुछ कम, चरम दे दो अंतिम शरीर से, लोयज्ञ डिट्ठा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले लोक के अग्रभाग पर स्थित है। नित्या नित्य, उपा दब्बे ही उत्पाद और द्रव्य से संयुता संयुक्त हैं। ज्ञानावर्ण आदि कर्म रहित सम्यक आदि अष्टगुण से सहित छोड़े हुए अंतिम शरीर से कुछ कम शरीर वाले सिद्ध भगवान होते हैं। यह सिद्धत्व अधिकार हुआ। ये सिद्ध अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग तनुवात वलय में स्थित है। वहाँ भी सिद्ध जीव उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित होते हैं। जो जीव गुण स्थान से ऊपर चले जाते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। उन्हीं के यहाँ विशेषता बताई जा रही है। ऋक्कम्मा, जिसकी आत्मा से कर्म निकल गए हों या जो कर्मों से रहित हो गए हैं उन्हें निकम्मा कहते हैं। 8 गुणा, जिनके पास 8 गुण हैं। सम्यक आदि सिद्धों के 8 गुण होते हैं जिनको हम प्रतिदिन स्मरण करके नमस्कार करते हैं। किंचूड़ा चरम दे दो, अर्थात जिस देह से उनकी मुक्ति होती है उसे कहते हैं चरम देह या चरम शरीर। चरम शरीर यानी अंतिम शरीर। इसके बाद उनको कोई शरीर धारण करना नहीं पड़ता है। आत्मा जिस देह में होती है उसका आकार
उसी देह रूप सिद्ध अवस्था में बनता है, लेकिन उसका घनाकार थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको ही किंचूणा कहते हैं, अर्थात कुछ कम। आत्मा का जो आकार होता है उसके प्रदेश का घेराव है वह कम हो जाता है, इसलिए उसे किंचूड़ा कहते हैं। सिद्धा वे सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध का अर्थ है परफेक्ट सोल, लोयज्ञ डिट्टा। वे सिद्ध जो इस लोक के सबसे टॉप पॉइंट पर स्थित है, उनका सिर वहां पर स्पर्श करता है, नीचा हमेशा वहीं पर रहेंगे। उपादव यही संयुक्ता, ये आत्मा उत्पाय व्यय और घ्रौभ इन तीनों क्रियाओं से संयुक्त होती है। ये तीनों धर्म हर द्रव्य के अंदर चलते रहते हैं। उत्पाद अर्थात नई पर्याय में उत्पन्न होते रहना, और द्रव्य अर्थात पूर्व पर्याय का निकल जाना, और घ्रौभ अर्थात आत्मा का वैसा ही बना रहना। ये क्रियाएं वहाँ भी चलती रहती हैं, इसलिए वे उत्पाद व्यय और घ्रौभ से सहित कहलाते हैं। ये सिद्ध भगवान की शरीर की विशेषताएं होती हैं। सिद्धों का प्रत्येक गुण किसी कर्म के अभाव से उत्पन्न होते हैं। जैसे सिद्धों के 8 गुणों में अनंत ज्ञान आता है, अनंत गुण आता है। ज्ञानावर्ण कर्म के 6 उत्पन्न होता है, और अनंत दर्शन दर्शनावर्ण कर्म के 6 से उत्पन्न होता है। अव्यवाद गुण वेदनी कर्म के 6 से उत्पन्न होता है। मोहिनी कर्म के अभाव में सम्यक्त, जिसे हम छायक सम्यक्त या केवल सम्यक्त कहते हैं, और चारित्र उत्पन्न होता है। आयु कर्म के अभाव में अवगानात् गुण उत्पन्न होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण उत्पन्न होता है। भूत कर्म के अभाव में अग्रुलघुत्व गुण उत्पन्न होता है, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर गुण उत्पन्न होता है। तो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण उनके प्रकट हो जाते हैं। इन 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन पूर्ण होता है। अब यहाँ अजीब द्रव्य का वर्णन 15वीं गाथा से शुरू करते हैं। इस गाथा में अजीब द्रव्य का कथन किया गया है। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुत्य से साधु। अजीवो अजीव द्रव्य, पुग्गल पुद्गल द्रव्य, धम्मो धर्म द्रव्य, अधम्मो अधर्म द्रव्य, आयासम आकाश द्रव्य, कालो काल द्रव्य, णेयो जानना चाहिए, मुत्तो मूर्तिक, रूप आदि गुणों रूप आदि गुण, अमुत्य अमूर्तिक, शेषा शेष। की पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन्हें अजीब द्रव्य के प्रकार से जानना चाहिए। अजीवो पुण्यो, अजीब द्रव्य जानना चाहिए। जैसे कैसे जानना चाहिए, पहले उनके भेद बताए जा रहे हैं। और अजीब कौन कौन होते हैं? पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सभी अजीब द्रव्य हैं। इन द्रव्यों में पुद्गल केवल पुद्गल द्रव्य मूर्तिक वाला कहलाता है, क्योंकि वह रूप आदि गुणों से युक्त होता है, अर्थात उसमें स्पर्श गंध रस वर्ण आदि 4 गुण पाए जाते हैं। अमूर्त शेष आदि, और शेष जो अजीब द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये अमूर्तिक होते हैं, क्योंकि इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण नहीं पाए जाते हैं। सामान्य से समझने के लिए इनको फॉर्मलेस कह सकते हैं। अजीब द्रव्य नॉन सेंसेशन मैटर या नॉन लिविंग मैटर होते हैं, जिनमें कोई भी सेंस ना हो, ज्ञान ना हो, जान ना हो, वे भी अजीब द्रव्य ही सभी अजीब द्रव्य कहलाते हैं। इन अजीब द्रव्यों में जो भी पुद्गल द्रव्य हैं, उनको एक तरह से मैटर कहा जाता है।
पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका स्वभाव पूर्ण और गलन होना है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? वह द्रव्य जो जीव और पुद्गल द्रव्यों को गति देने में सहायक होते हैं, इन्हें भी कहते हैं। और यह अखंड द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य जो जीव और पुद्गल द्रव्य को रोकने में सहायक होता है, इसे मीडिया या रेस्ट भी कहते हैं। यह भी एक अखंड द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? स्पेस। आकाश द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के स्थान देता है। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो अन्य द्रव्यों के परिवर्तन का कारण है, वह काल द्रव्य है। पुद्गल और अजीव के बीच का अंतर क्या है? अगर हम अजीव द्रव्य की बात करेंगे तो उसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांचों आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी अजीव द्रव्य हैं। लेकिन यदि पुद्गल कहेंगे तो केवल पुद्गल ही आएगा, अन्य अजीव द्रव्य नहीं आएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो अजीव है वह पुद्गल है, ऐसा नहीं होता। किंतु जो पुद्गल है वह अजीव होता है। पुद्गल परमाणु में कौन से गुण होते हैं? पुद्गल परमाणु में वर्ण, रस, गंध और स्पर्श आदि रूप गुण होते हैं। विशेष रूप से 5 रसों में से केवल एक रस, 2 गंध से केवल एक गंध, 5 वर्ण से केवल एक वर्ण एवं 8 स्पर्शों से केवल ये सब गुण पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। अब पुद्गल परमाणु को कैसे जाना जाए, इसके लिए अगली गाथा का वर्णन करते हैं। इस गाथा में पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों का वर्णन है। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेतम छाया उज्जोदादव सहिया पुद्गल दब्बस्य पज्जाय। सद्दो शब्द, बंध बंधन, सुमो सूक्ष्मता, स्थूलो स्थूल, संठान संस्थान, भेद भिन्नता, तम अंधकार, छाया परछाई, उज्जोदय उद्योत, आदव आतप, सहिया सहित पुद्गल दब्बस्य पुद्गल द्रव्य की पर्याया पर्याय। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, आकाश, खंड, स्थाप, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, उद्योत और आताप, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं और जो इस प्रकार हैं। एक एक को अब यहाँ पर समझाते हैं। शब्द क्या है? जो कोई भी शब्द हम सुनते हैं, जिसे साउंड भी कहते हैं, यह पुद्गल की परिणति होती है। शब्द पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न हुआ बना हुआ निकलता है, जो अमूर्तिक होगा और वह मूर्तिक से टकराएगा। जो मूर्तिक होगा और वह जब मूर्तिक से टकराएगा तो आपके कान में किसी ध्वनि की तेज धड़कन धमक पड़ने पर आपके कान में पर्दे फट जाते हैं। यह नियम है कि आपका शरीर मूर्तिक है और उसको बाधा देने वाला भी कोई मूर्तिक ही है। शब्द भी मूर्तिक ही होगा, क्योंकि पुद्गल की बाधा प्राप्त होता है। शब्द भी पुद्गल के बाधा प्राप्त होते हैं। जैसे आपने कुछ कहा किंतु आपकी आवाज दीवार के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रही है, अतः वह दीवार शब्द के लिए बाधा है। दीवार क्या है? पुद्गल है। पुद्गल ने शब्द को रोका तो वह पुद्गल होने के कारण से ही रुक पाया। यदि शब्द अमूर्तिक होता तो क्यों रुक सकता? आत्मा तो कहीं चला जाता है। इसलिए सभी तरह के शब्द वर्णाएं पुद्गल ही होती हैं। भाषा वर्णा परमाणुओं का समूह के स्कंध से मिलकर के जो बनते हैं उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द किससे बनेंगे? भाषा वर्णा से शब्द बनेंगे। भाषा का अभिप्राय क्या होता है? पुद्गल का परमाणुओं का एक बड़ा सा समूह।
अनंत अनंत परमाणुओं का एक समूह, उसको सामान्य विषय वर्गणा कहते हैं। जो भाषा के ही रूप में काम करने वाले समूह होंगे, पुद्गल की वर्णनाएं होंगी, उसको परिभाषा वर्णना, भाषा वर्णना ही कहेंगे। ये वर्गणाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, अलग अलग तरह से एटॉम्स होते हैं और उसके मिलने वाले मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होते हैं और उनसे बनने वाली वर्गणाएं ये सब अलग अलग होती हैं। जो शरीर के रूप में बनती है वे अलग होती है, जो भाषा के रूप में बनती है वे अलग होती है, मन के रूप में अलग होती है। ये हमने शब्द के बारे में पढ़ा। अब हम बंध के बारे में पढ़ रहे हैं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तो एक नवीन पदार्थ बनता है। किसी भी प्रकार की जो साउंड के होती है वह पुद्गल में ही होती है। पुद्गल परमाणु पदार्थों को मिलने से ही कोई नया रूप, नया पदार्थ बनता है। उसका बंध होगा तभी वह आपको किसी न किसी रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार को बंध कहते हैं। उदाहरण, हमारा शरीर, पुस्तक, लकड़ी, पत्थर आदि सभी पदार्थ परमाणुओं के बंध की प्रक्रिया से बने हैं। जिसकी भी आपको बाउंडिंग दिखाई दे रही है वह पुद्गल पदार्थ है। जैसे एक कागज है तो वह कागज बहुत सारी लुगदी रॉ मटेरियल से मिलकर के बनता है, तो उसको आपस में बंध हो गया है। ऐसे ही कर्म और शरीर का भी बंध होता है, वह भी पुद्गल बंध कहलाता है। सूक्ष्मता, अकल्पनीय वाली वस्तुओं को सूक्ष्म कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। साक्षात सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म अन्य कोई ना हो, अर्थात जिसकी सूक्ष्मता किसी की अपेक्षा रख करके ना बनी हो, वह साक्षात सूक्ष्म है। जैसे परमाणु अपेक्षाकृत सूक्ष्म, जैसे किसी एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ की तुलना करने से वह अपेक्षाकृत सूक्ष्म हो जाता है। उदाहरण, आम की अपेक्षा आंवला, आंवले की अपेक्षा अंगूर, अंगूर की अपेक्षा किशमिश सूक्ष्म है, किशमिश की अपेक्षा चिरौंजी सूक्ष्म है। स्थूलता, बड़े परिणाम वाले को स्थूल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। उत्कृष्ट स्थूल अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्थूल सबसे बड़ा, और अपेक्षाकृत स्थूल, जैसे किसी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ की तुलना करने से यह अपेक्षाकृत स्थूल कहा जाता है। उदाहरण में चिरौंजी की अपेक्षा इलायची स्थूल है, इलायची की अपेक्षा अंगूर स्थूल है, अंगूर की अपेक्षा बेर स्थूल है। संस्थान, किसी का कोई आकार प्रकार, जिसका कोई फिगर, जिसका कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर हो वह संस्थान कहलाता है। वह भी पुद्गल से ही बनता है। जैसे लाइन, सफरेस, रेक्स, ट्रायंगल आदि ये सब फिगर पुद्गल में होती है। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी उसमें डिवाइडेशन होता है, डिवीजन होता है, तो वह हम कहेंगे कि वह भेद है, पुद्गल में ही संभव है। अमूर्तिक आत्मा को कभी भी काटा नहीं जा सकता, उसके भेद नहीं किए जा सकते, क्योंकि वह पुद्गल पदार्थ है जिसके भेद हो सकते हैं। पुद्गल के भी भेद हो सकते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश आदि में भी भेद नहीं होते, क्योंकि वे अमूर्तिक हैं। जैसे किसी पदार्थ का हमने चूर्ण बना लिया और किसी के दो दल कर दिए और किसी का बुरादा बना दिया, ये सब भेद हैं। अग्नि को जब पीटा जाता है तो वह फुलिंगे निकलते हैं, ये सब अग्नि के भेद हैं। और ये सब भेद रूप पुद्गल के हैं। तम का अर्थ है अंधकार, डार्कनेस, यह भी पुद्गल की परिणति होती है। पुद्गल का ही यह परिणाम है, रिजल्ट है, जिसको हम कह सकते हैं देखने में बाधा डालने वाले अंधकार को तम कहते हैं। जो प्रकाश लाइट होता है उसे वह भी पुद्गल पर्याय है, और अंधकार हो जाने पर वह भी पुद्गल पर्याय है।
विज्ञान कहलाता है कि अंधकार शून्य है, पर वास्तव में वह भी पुद्गल का ही परिणमन है। जैसे बल्ब चालू करने पर पुद्गल परमाणु प्रकाश रूप में परिणमित हो जाते हैं और बंद करने पर अंधकार रूप में परिणित हो जाते हैं। छाया जो भी हमें किसी भी तरह की शैडो दिखाई देती है, वह चाहे हमें पानी में दिखाई दे या लाइट में दिखाई दे या किसी फोटोग्राफी में दिखाई दे, या ये सब चीजें पुद्गल में ही संभव होती हैं। पुद्गल की ही छाया होती है। किसी पदार्थ की आकृति बनाना छाया है, जैसे वृक्ष की छाया, मनुष्य की छाया आदि। उद्योत इसका अर्थ होता है ब्राइटनेस, जो कि मुख्य रूप से चंद्रमा के प्रकाश में पाई जाती है। उसकी प्रकाश ठंडा हो और आंखों को चुभे नहीं, उसे उद्योत कहते हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश त्रियंचों को भी उद्योत नाम क्रम के उदय से वह प्रकाश होता है। जैसे जुगनू का प्रकाश यह मूल में ठंडा ही होता है और इसके कारण किरणें भी ठंडी होती हैं। आताप यानी जो ब्राइटनेस सूर्य का प्रकाश में पाई जाती है, उसे आताप कहते हैं। उसमें हीट भी होती है और जिसकी प्रभा उष्ण हो, जिसकी किरणें हीटेड हो, उसे आताप कहते हैं। जैसे अग्नि से भिन्न जानना चाहिए, क्योंकि अग्नि मूल से गर्म होती है और उसमें किरण भी गर्म होती है, परंतु आताप मूल से ठंडा होता है और उसकी किरणें गर्म होती हैं। जैसे सूर्य प्रकाश की उत्पत्ति के स्थान पर सूर्य चारों ओर मूल से तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन उसकी जो किरणें होती हैं वे गर्म होती है, उसको आताप कहते हैं। जैसे विज्ञान में बताया जाता है कि सूर्य आगे आग का गोला है, लेकिन वह आग का गोला नहीं है। सूर्य मूल में अपने आप में ठंडा है। जो विमान होते हैं उनके चारों ओर आताप नाम कर्म के उदय से ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है जिनके कारण किरणें तो गर्म हो जाती हैं, किंतु वह स्थान ठंडा होता है। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों से अधिक अवस्था को पर्याय कहते हैं। अवस्था का अभिप्राय यह है कि किस गुण से अपेक्षा दशा हो रही है, उस गुण का जो परिणमन हो रहा है उसका नाम भी पर्याय है। और इस गुण रूप किस रूप में परिवर्तित हुआ है और वह किस रूप में अपनी पर्याय में उत्सर्जित कर रहा है, उसका नाम ही उसकी पर्याय कहलाती है। गुणों का परिणमन या गुणों की जो अवस्था है उसका नाम पर्याय है। पर्याय दो प्रकार की होती है, पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय क्या है? अर्थ पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती रहती है, वह भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन द्रव्य में प्रतिपल अर्थ पर्याय का कारण परिणमन होता है। यह परिणमन ही बाद में उस द्रव्य में व्यंजन पर्याय के रूप में अभिव्यक्त होता है। तात्पर्य है कि अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है और उसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रति समय जो द्रव्य का उत्पाद वह ग्रौभ होता रहता है और उसका अर्थ पर्याय के साथ ही होता है, तो अर्थ पर्याय प्रति समय होने वाले सूक्ष्म वचन से अगोचर है और केवल आगम प्रमाण द्वारा ही जानी जा सकती है। व्यंजन पर्याय गुणों के अव्यक्त अवस्था को व्यंजन पर्याय कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य पर्याय इसे उम्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 40 वर्ष का हो गया, इस 40 वर्ष उसकी व्यंजन पर्याय हो गई। यह स्थूल होती है और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नापी जा सकती है, जानी जा सकती है। अग्र लघु गुण के निमित्त से द्रव्य में होने वाले सटगुण हानि, वृद्धि, रूप, अंत परिणमन का अर्थ पर्याय होता है। जो परिणमन होता रहता है उसमें 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि को जाना जाता है। सटगुण वृद्धि कौन कौन सी होती है? अब 6 गुणों की वृद्धि बता रहे हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, ये भाग रूप में वृद्धि हुई।
तीन प्रकार की संख्या, संख्यात, असंख्यात और अनंत। भाग का अर्थ है उसका उतना उतना रूप में, जो गुण का अर्थ है उतना गुणित रूप में। जैसे हमने कहा कि 10 को 2 गुणा तो वह क्या हो जाएगा 20, 3 गुना तो 30। जब और हमने कहा कि 10 का 5वां भाग तो हो जाएगा 10 का दूसरा भाग, तो 5 हो जाएगा। कहा जाता है ऐसे ही अनंत भाग वृद्धि, अनंतमा भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। ये भाग रूप में 3 तरह से वृद्धि हुई। फिर गुण रूप 3, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि हो गई। ऐसे ही 6 प्रकार की हानि होती है। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, प्रत्याख्यान गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। ये 6 प्रकार के हानि और वृद्धि प्रत्येक द्रव्य के अग्र लघु गुण के कारण से चलती रहती है और इसी कारण से प्रत्येक द्रव्य में अर्थ पर्याय उत्पन्न होती है और वह एक सिद्धांतिक विवेचना है। क्या पुद्गल की ये पर्याय अन्य द्रव्य में पाई जाती है? ये पर्याय अन्य द्रव्य में नहीं पाई जाती है, क्योंकि स्थूलपना सूक्ष्मपना पुद्गल द्रव्य में भी होगा। जीव, आकाश, धर्म, काल द्रव्य भी एक समान है और इनमें कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से बंध के केवल पुद्गल प्रमाण का ही हो सकता है। आकृति भी पुद्गल की होती है और उद्योत, आताप, तम, छाया आदि भी केवल पुद्गल में ही पाई जाती है, क्योंकि जिसमें रूप होता है उसी में ये गुण होते हैं। अमूर्तिक में यह गुण नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 14, 15 और 16 गाथा का स्वाध्याय किया। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आप इसे बड़े ध्यान से सुने, समझें। बहुत ही सरल सरल परिभाषाएं आज मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने इनकी की है। ये जो हमारा प्रकृत में ग्रंथ है उसका सरल हिंदी में मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने उसकी टीका की है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सके। आशा है आपको भी समझ में आ रही होगी और इसका मनन चिंतन करें, पहचाने, समझें कि धर्म क्या है और हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का सहयोग है, किन किन कारणों से हम यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। यह पर्याय हमारी चल रही है। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती धोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोह हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम्ब जरा भव रोग हरि। तिथयराणम दिव्य झूणी जो, पढ़वई सुनयई मणि धारई। लाणम शोक मणंतम धरिये, सासदे मोके पदम पावई। जय बोलो द्वार सांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।